अगर मैं आपसे कहूं कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक साधारण लड़का एक दिन पूरे देश का नेतृत्व करेगा, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन ये कहानी सच है। ये कहानी है संघर्ष, मेहनत और सपनों की। और इस वीडियो में आप देखेंगे एक ऐसी यात्रा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कभी-कभी इतिहास शोर से नहीं बनता, बल्कि संघर्ष की खामोश आवाज से बनता है। कभी-कभी भीड़ में खड़ा एक साधारण इंसान एक दिन पूरी दुनिया की नजरों का केंद्र बन जाता है। और आज की कहानी ऐसे ही एक लड़के की है, जिसे लोग कभी पहचानते भी नहीं थे, लेकिन आज पूरा देश उसका नाम जानता है। साल 1950, गुजरात का छोटा सा कस्बा वडनगर। एक साधारण परिवार, जहां सपने बड़े थे लेकिन जेब खाली थी। उसी घर में जन्म हुआ एक बच्चे का नाम रखा गया नरेंद्र। बचपन से ही जिंदगी ने उसे आसान रास्ता नहीं दिया। घर की हालत ऐसी थी जहां रोज की जरूरतें पूरी करना भी चुनौती थी। जब दूसरे बच्चे स्कूल से लौटकर खेलते थे, तब वो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन जाता था। रेलवे स्टेशन की भीड़, ट्रेन का शोर और यात्रियों की आवाजों के बीच एक छोटा सा लड़का हाथ में चाय की केतली लेकर दौड़ता था और आवाज लगाता था, चाय, गर्मा गर्म चाय। लोग आते, चाय लेते और चले जाते। किसी ने कभी नहीं सोचा कि यह बच्चा एक दिन देश की किस्मत बदलने वाला है। स्कूल में नरेंद्र शांत जरूर थे, लेकिन अंदर से बेहद आत्मविश्वासी थे। उन्हें मंच से डर नहीं लगता था। उन्हें भाषण देना पसंद था, नाटक करना पसंद था। और जब बात देशभक्ति की होती, तो उनकी आंखों में अलग चमक दिखाई देती थी। उनके शिक्षक अक्सर कहते थे, यह बच्चा कुछ अलग है। समय बीतता गया और किशोर उम्र में उनके अंदर एक तूफान उठने लगा। एक सवाल जो उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा था, मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूं? और फिर एक दिन उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने घर छोड़ दिया। न पैसा, न कोई सहारा, न कोई तय मंजिल, बस खुद को पहचानने की जिद। उन्होंने भारत के कई राज्यों की यात्रा की, हिमालय के शांत पहाड़ों में गए, आश्रमों में रहे, साधुओं के बीच समय बिताया, कई दिन भूखे रहे, कई रातें अकेले बिताईं। लेकिन यही अकेलापन उन्हें मजबूत बना रहा था। उन्होंने सीखा अनुशासन, आत्मसंयम, सेवा का महत्व। कुछ साल बाद वो वापस लौटे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। अब उनके अंदर एक लक्ष्य था। उन्होंने समाज सेवा शुरू की, लोगों की मदद करना, संगठन संभालना, छोटे छोटे काम करना। धीरे धीरे उनकी मेहनत लोगों की नजर में आने लगी। और फिर उन्होंने कदम रखा राजनीति की दुनिया में। उन्होंने जुड़ाव किया भारतीय जनता पार्टी। शुरुआत में उनका काम बहुत छोटा था, पोस्टर लगाना, कार्यक्रम संभालना, संदेश पहुंचाना। लेकिन वो हर काम को अपने मिशन की तरह करते थे। साल 2001, गुजरात एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था और अचानक नरेंद्र मोदी को राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। पूरा देश हैरान था। लोग सवाल पूछ रहे थे, क्या ये व्यक्ति इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगा? लेकिन उन्होंने आलोचनाओं का जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की, राज्य के विकास पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उनकी पहचान सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रही, पूरा देश उन्हें जानने लगा। साल 2014, पूरा देश बदलाव चाहता था। लोग एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो देश को नई दिशा दे सके। उन्होंने जनता के सामने एक सपना रखा, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना। और फिर वो पल आया जब देश की जनता ने एक चाय बेचने वाले लड़के को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। ये सिर्फ चुनाव जीतना नहीं था, ये संघर्ष की जीत थी, ये मेहनत की जीत थी, ये सपनों की जीत थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़े अभियान शुरू किए। देश को साफ बनाने की पहल, तकनीक को बढ़ावा देना, गरीबों के लिए योजनाएं शुरू करना। उनकी सोच साफ थी, भारत को दुनिया में नई पहचान दिलानी है। नरेंद्र मोदी अपनी मेहनत और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। वो रोज योग करते हैं, बहुत कम आराम करते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। उनका मानना है, देश सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का
आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है, करीबी कमजोरी नहीं होती, आलोचना हार नहीं होती और छोटा सपना देखना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर इरादा मजबूत हो, मेहनत सच्ची हो और हिम्मत कभी हार न माने, तो कोई भी इंसान इतिहास लिख सकता है।